नमस्कार, अंजाना न्यूज प्रसारण में आपका एक बार फिर स्वागत है। हर कदम पर आपके साथ अंजाना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आलमबाग चंदन नगर क्षेत्र में यातायात हमेशा की तरह बाधित रहा। आलमबाग क्षेत्र के आसपास जाम की बढ़ती समस्या को देखते हुए साफ साफ समझा जा सकता है कि जल्द ही यातायात की इस समस्या का कोई न कोई समाधान प्रशासन को निकालना ही होगा। आलमबाग क्षेत्र के विकास के साथ ही यहाँ वाहनों का आवागमन भी बढ़ा है, जिससे यातायात की समस्या अपने चरम पर दिख रही है। जल्द ही अगर इसका कोई समाधान नहीं किया गया तो यातायात की समस्या एक विकराल रूप धारण कर लेगी। विद्युत कर्मियों की भूख हड़ताल आज से। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के साथ वार्ता विफल रहने के बाद विद्युत आशुलेखकों ने मंगलवार से भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। यह जानकारी देते हुए विद्युत परिषद आशुलेख संघ के केंद्रीय अध्यक्ष वीके सिंह करहंस ने बताया कि टाइम स्केल और वेतन विसंगति को लेकर कर्मचारी गत 7 दिसंबर से आमरण अनशन कर रहे थे। को संघ की मांगों को लेकर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के साथ वार्ता हुई, लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद संघ ने कल से भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। होम्योपैथिक कॉलेजों में शुरू हो एमडी पाठ्यक्रम। प्रांतीय होम्योपैथिक शिक्षक संघ का 2 दिवसीय सम्मेलन सोमवार को नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ। यहाँ शिक्षकों प्राचार्यों ने होम्योपैथिक कॉलेजों में एमडी पाठ्यक्रम शुरू होने समेत 16 सूत्रीय मांगे रखी। शिक्षकों के पद नाम परिवर्तित करने पर भी चर्चा हुई। प्रवक्ता को असिस्टेंट प्रोफेसर और रीडर को एसोसिएट प्रोफेसर का पद नाम दिया जाए। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाए। शिक्षकों की कमी है, लिहाजा सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों की तरह रखा जाए। इसके अतिरिक्त राजकीय होम्योपैथिक शिक्षकों को एनपीए लाभ दिया जाए। वर्ष 2011-12 में शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की जाए। कानपुर रोड स्थित मानस नगर क्षेत्र में भी दूषित जलापूर्ति से क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। पीने के पानी में गंदगी के कारण आए दिन लोगों को संक्रामक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पार्षद की लापरवाही से लोगों में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लोगों का जीवन दांव पर लग गया है। क्षेत्र से बोल रहा हूँ। मेरी मानस नगर की ये समस्या है कि मेरे यहाँ के जो भी वार्ड के जितने भी मतलब सभासद होते हैं, तो एक्चुअली ये है कि जब टिकट मतलब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो बंदे कोई सभासद हमारे क्षेत्र को देखने नहीं आता है। हमारी समस्या ये है कि हमारे मानस नगर क्षेत्र से नाली और आरसीसी की व्यवस्था गंभीर है। इसलिए मेरा एक्चुअली समस्या है कि मेरे सभासद से अनुरोध है कि मेरा मानस नगर क्षेत्र का आरसीसी और नाली तुरंत से तुरंत बनवाए, ताकि हमारी और पब्लिक की समस्या जो है वो सॉल्व हो सके। बॉस, ये पानी कब से भरा हुआ है? बॉस, ये हमारे यहाँ का कब से नहीं होगा, करीब 10 साल हो रहा है, 5-7 सालों से। इसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। तो आपके सभासद क्या कर रहे हैं आपके लिए? मेरे सभासद जाते हैं तो कहते हैं ठीक हो जाएगा, और समय बतला के वो गायब हो जाते हैं। मतलब अंधे देख के भी अनदेखा कर रहे हैं? अंधे देखा कर रहे हैं। बाकी कई बार आ चुके हैं, उनको दिखला चुके हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ का कोई समाधान हमारे यहाँ हो ही नहीं पा रहा है। मैं मानस नगर में रहने वाली हूँ। यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं सभासद, कहते हैं कि आपके यहाँ हम वोट दे देंगे, आप वोट दीजिए, फिर आपके हम नाली बनाएंगे। फिर उसके बाद जब हम लोग वोट देते हैं तो फिर उसके बाद वो लोग तो आते नहीं है। बताइए। प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ 3 शिकायतों में से 2 का संज्ञान लोकायुक्त ने ले लिया है। शिकायतों की प्रारंभिक जांच कराने के बाद लोकायुक्त मंगलवार को परिवार दाखिल कर विधिवत जांच कराने का निर्णय करेंगे। इस बीच लोकायुक्त ने मंत्री रामअचल राजभर को जवाब देने के लिए 21 दिसंबर तक की मोहलत दी है। मंत्री राम प्रसाद चौधरी और विधायक डॉक्टर राम कुमार सिंह गौतम व इकबाल के खिलाफ भी लोकायुक्त के पास जहां शिकायतें पहुंची हैं, वहीं पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ एक और शिकायत की गई है। गौरतलब है कि बांदा के इसरार उल्ला सिद्दीकी व आशीष सागर के साथ ही लखनऊ के अलीगंज निवासी जगदीश नारायण शुक्ला ने मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व उनकी एमएलसी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी के खिलाफ लोकायुक्त के यहाँ पिछले दिनों शिकायतें दर्ज कराई थी। 5 नगर निगम में होंगी महिला मेयर। इस बार निकाय चुनाव के बाद सूबे में 5 महिलाएं महापौर बनेंगी। सहारनपुर नया नगर निगम बनने से महिला के लिए महापौर का एक पद बढ़ रहा है। अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए जहां एक पद रहेगा, वहीं 3 सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 5 नगर निगमों के महापौर पद अनारक्षित रहेंगे। दरअसल निकाय चुनाव में महापौर पद का आरक्षण सूबे के सभी नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की आबादी के समानुपात के आधार पर करने की व्यवस्था है। बशर्ते पिछड़े वर्ग के लिए 27% से ज्यादा आरक्षण न हो, चूंकि जनगणना 2000
2001 के तहत नगर निगम वाले शहरों में तकरीबन 12.95% ही अनुसूचित जाति की आबादी है। इसलिए 13 नगर निगम होने के बावजूद महापौर पद के 2 ही पद इस बार भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेंगे। आलमबाग कानपुर रोड स्थित विश्वेश्वर नगर में दूषित जलापूर्ति से फैल रही बीमारियों के कारण आम जनमानस को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी में फैली गंदगी के कारण छोटे छोटे बच्चों को गंभीर रोगों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, युवा और बुजुर्ग भी इस समस्या से ग्रसित हैं। क्षेत्र के पार्षद नानाचंद कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो इस बार पार्षद चुनाव में भागीदारी न होने का हवाला दे रहे हैं। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सेवादास है। मैं गुरु नानक नगर वार्ड में विश्वेश्वर नगर मोहल्ले में रहता हूँ और यहाँ के सभासद नानक चंद जी हैं। और यहाँ की समस्या इतनी ज़्यादा है कि पानी की निकासी कोई भी साधन नहीं है। मरे हुए जानवर तक मतलब यहाँ लोग डाले जाते हैं और जो भी आता है सब जो है सफाई बिल्कुल नहीं होती है और कोई जमादार की व्यवस्था नहीं है। पानी निकासी कभी तो कोई साधन नहीं है और सीवर का पानी हम लोग जो है पी रहे हैं क्योंकि वो सेप्टिक टैंक में सीवर का पानी पाइप फटी है और उसमें जो है किसी प्रकार का कोई जो है जल निगम वाले या कोई देखने वाला कोई नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी व्यवस्था और ये इसको आकर के बड़े जो नेता है, ये सिलसिला कब से चला आ रहा है? और ये सिलसिला शुरू से ही करीब 8-10 साल से जब से आए तो एक से एक लोग, लेकिन कोई देख करके हाँ करके नेता लोग चले गए, लेकिन वो अभी कोई इसके लिए आपके सभासद क्या कह रहे हैं या क्या करते हैं? कह रहे हैं कि हमारा काम खत्म हो गया है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है और हम लोग हाँ मतलब कह रहे हैं कि आप लोग वोट नहीं दिए हैं और वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पानी की समस्या तो इतनी है, बिना बरसात के आप रह सकते हैं आज की डेट। जैसे कि अभी देखा कि यहाँ पर गंदगी कुछ ज्यादा ही है, नालियों में की पन्नियां पड़ी हुई है, सब इसका कारण क्या है? उसका कारण है यहाँ पानी निकासी नहीं है, जमादार कोई नहीं आता। यहाँ हम लोग खुद जमादार है, हम लोग खुद सफाई करते हैं। सुबह उठने नहाने से पहले हम लोग सफाई करते हैं, तब काम करते हैं। लखमानी जी के पास जाइए तो बोलते हैं आपने तो वोट नहीं डाला, तुम क्या करेंगे आपके लिए? आपके सभासद ऐसा बोलते हैं? हाँ, 5 साल हो गया अभी तक एक बार दोबारा मुँह नहीं दिखाने आए। सिर्फ अपना उधर ही वार्ड का स्नेह नगर में रहते हैं, वहीं सफाई किया करते हैं। हम लोग जा जाके थक गए, कोई नहीं है, न जमादार आता है, न पानी निकलती। जलसंस्थान में भी कंप्लेन किया कि सीवर में पानी लीक ही जा रहा है। शाम को सुबह 7 बजे देखिए, 6:30 बजे जब पानी सप्लाई होती है तब आप देखिए सीवर में भुजिया करके गंदा पानी में। जैसा कि अभी मैंने देखा ये पानी भरा हुआ है, उसके बीच में खंबा लगा हुआ है, इसका क्या कारण है? पानी भरा हुआ है, निकासी नहीं, पानी निकासी तो है ही नहीं यहाँ पर। लीजिए कि रोज यहाँ कोई ना कोई बच्चे गिरा करता है। कल एक फैमिली गिर गई, उनके सर में फट गया, उनके जाए पड़ोसी हमारे हैं। और ये पाइप जो खंबा लगा हुआ है आज की डेट में, इसमें कभी भी कहीं उतर सकता है। जब हम बिजली विभाग में फोन करते तब वो लोग आके ठीक करा करते हैं। तो आप स्कूल के बच्चे लोग पूजा, सामने मंदिर है, लोग पूजा करने से पहले गंगा स्नान करके तब जाते हैं यहाँ पे। तो मतलब बड़ा बुरा हाल है। बुरा हाल नहीं, आप खड़े होकर देख लीजिए क्या हाल है। डी जोशी है, विश्वेश्वर नगर, मकान नंबर 554 बट्टेखा 43 में रहता हूँ। मेरे सामने जो सड़क बनी है कम से कम 50 फीट से ज़्यादा ही होगी, लगभग 100 फीट के अंदर। वो सड़क इसलिए नहीं बनी है कि वहाँ पर कई बार कहने के बाद और इसके बावजूद हमने प्रार्थना पत्र भी दिया था। ये नानकचंद जब यहाँ सभासद हुए और यहाँ बाद वो सभा के भी लोग आए थे, एक सभा हुई, उसको भी ये प्रकरण उठाए गए। लेकिन यहाँ कोई भी व्यवस्था इस तरह की नहीं है जो नियमित रूप से यहाँ के लोग जो है उनका भी कोई संगठन या कोई ऐसा सामंजस्य नहीं है जो एक दूसरे से कुछ वार्ता करके उसको सुलझा सके। सबसे बड़ी परेशानी ये है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि वो पहले हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद यहाँ देखने तक नहीं आए। कई दफे ऐसी व्यवस्था हुई, यहाँ के जो आपके एमएलए हैं उनको हमने बुलवाया 3-4 दफे और उसकी व्यवस्था की। वो जिस मकान पर उनको आना था वो नहीं आए। वो 15 साल से यहाँ के सभासद है, अब विधायक हैं। तो इन परिस्थितियों में इस मोहल्ले का कोई सुधार हो पाना हम तो संभव नहीं समझते। लेकिन हमने अपने बल पर, अपने पैसे पर बहुत कुछ यहाँ पर किया, लेकिन वो सब नष्ट हो जाता है। फिर लोग वही करते हैं, यहाँ ट्रैकर जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, हर तरह के जितने भी मतलब और छोटे वाहन हैं, वो देख लीजिए हम खड़े हैं, तो पानी हमारे सब आता है, बच्चे गिरते हैं, महिलाएं गिरती हैं, हर तरह की असुविधा इस समय हम लोगों को इतना ज़्यादा है कि यहाँ रहना दुभर हो। मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है और मैं जो है, मेरी उम्र करीब 32 साल है
और मेरे जो है दोनों गुर्दे जो है खराब हुए हैं। मैंने बीटेक की पढ़ाई करी हुई है और मेरा बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा था। अचानक जो है मेरी गुर्दों में परेशानी हो गई और मेरी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि मुझे मतलब अपने इलाज के लिए मुझे जो है दूसरों से और अपने रिश्तेदारों से पैसा मांग के जो है अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। 1 बीघा खेत का बेचना चाहता हूं, उसका खरीदार नहीं मिल रहा है। खेत मैं अपना बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा खेत बेचने का जो है कोई खरीदार तक नहीं मिल रहा है। अभी जो है मैं बीमारी से इतना ज़्यादा पीड़ित हो गया हूँ कि अपना खेत तक बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए भी अभी तो कोई खरीदार नहीं मिल रहा है और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अगर किसी प्रकार की भी मुझे आर्थिक मदद कहीं से भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। जीवन के लिए मेरे जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब जो है मैं जीवन अपना बचा पाऊँगा। मेरा छोटा बच्चा है किया है, अब इसका जीवन जो है। प्रार्थना है मेरी कि मेरे पति की मदद करो, वो ठीक हो जाए। बस इतना मदद कर दो कि वो ठीक हो जाए प्लीज। समाचारों में बस इतना ही। अरुण शुक्ला को दीजिए आज्ञा। आपके साथ अंजाना न्यूज की आहट, उद्देश्य आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार। जन कवि रामनाथ सिंह और पदम गौड़वी का आखिरकार मुलायम सिंह के हस्तक्षेप के बाद पीजीआई में इलाज शुरू। पीजीआई मार्ग पर 100 पक्के निर्माण तोड़े गए। चिकित्सा विश्वविद्यालय कर्मचारियों का धरना आज से, मुख्य मांग एरियर का भुगतान। विद्युत कर्मियों की भूख हड़ताल आज से, मुख्य मांग वेतन विसंगति। चिन्हट थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कर रहे छात्र खरीद रहे थे असलाह, 2 छात्र सहित तस्कर गिरफ्तार। 1 पिस्टल बम, 315 बोर के 4 तमंचे बरामद। बसपा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की जमानत अर्जी खारिज। माल थाना अंतर्गत गोपामऊ में नाव डूबने से मछुआरे की मौत। 4 बाग सिटी मार्केट में छापा, 3 दुकानों का माल जब्त। आज ही के दिन संसद भवन में हुआ था आतंकी हमला, शहीदों की स्मृति में जगह जगह हुए दीपदान। निशादगंज पुलिस चौकी परिसर निवासी छात्र आकांक्षा ने लगाई फांसी। लोकायुक्त की जांच शुरू हुई नसीमुद्दीन के खिलाफ, मंत्री राम अचल राजभर को जवाब देने के लिए 31 तक की मोहलत। रालोद कांग्रेस का गठबंधन तय, सपा को नुकसान का डर। लखनऊ का महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने की पूरी उम्मीद। शिवपाल व भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के खिलाफ वारंट जारी। कानपुर में एक बार फिर कलंकित हुआ गुरु शिष्य का रिश्ता, स्कूल छात्रा का दुराचार। सपा मुखिया मुलायम सिंह की सांसद निधि मामले में 4 अधिकारी दोषी। दोहरे हत्याकांड में धनंजय की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों पर भी नजरें। देश में 100 आदर्श गांव बनाएंगे अन्ना। कोहरे से रेल यातायात बाधित, परेशान हुए यात्री। लाटूस रोड स्थित स्टील दुकान में कार्यरत अजय शुक्ला से दिन दहाड़े लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने 4.5 लाख रुपए लूटे।